Morning students, I am Vishwas Jain, your computer science teacher. I hope you all are safe and secure at your home and you all are obeying the rules and regulations of the lockdown and you are enjoying the holidays also because your 10th exam has finished now. Now student, this is a very crucial time for us and you can see an advantage for us also because we can learn more things in this lockdown period. आपको पता है हमारे पीएम ने भी बोला है कि हम लोग इसको एक एडवांटेज के रूप में लें, हम लोग कुछ नया सीखें, कुछ नया करें. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर कंप्यूटर साइंस क्लास. एज यू नो इट वेरी वेल, वी आर हैविंग पाइथन इन क्लास 11th, कंप्यूटर साइंस पाइथन. और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पहले बताना चाहूँगा बिकॉज अब तक जो हमने पढ़ा है वो कंप्यूटर पढ़ा है और अब है हमारे पास एक नई टर्म दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर साइंस. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस? आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग बिफोर वी स्टार्ट द chapter. See, whatever you have studied right now till now, class 10th up to 10th was computer, and in that computer we were having the basics and the fundamental of computer system and the computers, like you have studied paint, studied word, excel, powerpoint, database management system, dbms, excel you have studied, html you have studied, लैंग्वेज लाइक कोबोल यू हैव स्टार्टेड, स्क्रैच यू हैव स्टार्टेड. तो वो सारा कंप्यूटर्स था और वो कंप्यूटर का बेसिक था, वो दैट वाज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स. बट नाउ इन क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th वी हैव अ डिफरेंट टर्म विच इज़ नोन एज कंप्यूटर साइंस. एंड कंप्यूटर साइंस इज़ quite different from computers, not quite but slightly different from computers, because in the computer science we are going to study about the softwares, how to create softwares, how to make softwares, how to develop softwares. अब तक हमने जो पढ़ा उससे आप किस तरह से नए नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कैसे आप गेम्स बना सकते हैं, कैसे आप ऐप्स बना सकते हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर. और जब आप when you will go to the engineering, आप इंजीनियरिंग लेंगे तो उसके अंदर भी जो आप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, चाहे वो सी हो, सी शार्प हो, जावा हो, पाइथन हो, वो सारा उसके अंदर इंक्लूड होगा. तो हमको पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर साइंस, ठीक है. एंड कुछ बच्चों के कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस. वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आईटी जो है और कंप्यूटर साइंस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट टर्म्स हैं. कंप्यूटर साइंस के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स, हाउ टू डेवलप प्रोग्राम्स. वेयर एज आईटी के अंदर हम इंस्टॉलिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम भी, जबकि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं. ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के अंदर हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, जबकि आईटी के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग नेटवर्क और डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं. तो थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर हम जॉब की बात करें तो जो सीएस के जॉब्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस के जॉब्स हैं, उसके अंदर हमको जो जॉब मिलती है वो प्रोग्रामर की मिलती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मिलती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मिलती है. जबकि आईटी के अंदर अगर आप जाते हैं या आईटी पढ़ते हैं तो आईटी के अंदर हमको जो जॉब मिलती है दैट वी गेट अ जॉब ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, then network administrator, system administrator, and like this. As far as computer science is concerned, we always study about the mathematical algorithm in computer science, whereas in IT we always learn how to use operating systems and system software and application software. We have studied in class 9th and 10th. हमको पता भी है the difference between system software and application software. उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं. कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, आपकी MySQL, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं,
सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जबकि अगर हम आईटी की बात करें तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट लाइनक्स, वी ऑलवेज लर्न लाइनक्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट विंडोज सर्वर, Oracle, MySQL and all. So both the fields CS and IT are different. We have got CS in our school, so we will study CS, and I would like to show you the book of computer science. This is a computer science with Python. We have got this subject Python. CBSE has introduced this subject, computer science with Python. So we are going to study this book, and it is also written by Sumita Arora, very well known writer and a very well known computer expert. So this was all about an introduction of computer science. So we are going to study our first chapter. आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट आपका जो चैप्टर है इट इज़ बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. जो सिलेबस है आपका वो 4 पार्ट्स में और वी कैन से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर आपका सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ CSO, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो चैप्टर जो पार्ट 2 है, जो यूनिट 2 है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है. प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसके अंदर हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एंड ऑल. थर्ड जो टॉपिक है आपका वो इस साल उन्होंने कुछ चेंज किया है, उसके अंदर उन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं. और जो मेन उसके अंदर जो उनका एम है वो है आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिक्स एंड साइबर लॉ एंड सेफ्टी, साइबर सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाने की. तो हम लोग ये 4-5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं पूरे पाइथन के अंदर, और प्रैक्टिकल तो आपका है ही, उसके साथ साथ आपका एक प्रोजेक्ट वर्क भी है. तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन. एंड नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 1. चैप्टर 1 आपका बहुत फंडामेंटल चैप्टर है विच यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन क्लास 9th, 10th, 8th में भी आपने कुछ चीज़ें उसमें से पढ़ी हैं. हम लोग वही चीज़ वापस से रिपीट करेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर 1 है वो है आपका कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू. सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ ऑल द कंप्यूटर सिस्टम. आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका पूरा ओवरव्यू है. एक दिस इज़ अ रिविज़न टूर, यू कैन से, एक रिविज़न टूर है जिसके अंदर हम कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. थैंक यू.